कि जब तक हमारे पास कोई राष्ट्रीय कार्यशैली नहीं होगी, हमारे पास राष्ट्रीय विषय नहीं होंगे, तो हम सभी एक दूसरे से तो घर पे आकर के मिल लिया करेंगे, फिर हम अपने प्रदेश में नहीं बता करके आएंगे। क्यों? क्योंकि लौटने के बाद मुझे वो छिपाना पड़ता है। मैं थोड़ा मुखर टाइप का प्रतिनिधि हूं, हर विषय पे मुझे बोलने की बड़ी गंदी बीमारी, मैं चुप नहीं रह पाता हूं। आप इन इश्यूज को शामिल करिए, और अब मैं आपको रिजोल्यूशन के बारे में सजेशन देता हूं, जिसमें मैं सदन का और माननीय पदाधिकारीगण का भी, उत्तर प्रदेश की तरफ से यह सजेशन है, ये आईजेक की तरफ से सजेशन नहीं है। आप ब्लैक रिबन डे पूरे देश में एक दिन कार्यधिकता और मौत पर रिजोल्यूट किया। दूसरा रिजोल्यूशन लाइए कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। आगामी नेशनल लोक अदालत में कोई नॉन जुडिशियल एम्प्लॉय वर्क नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट को दीजिए, कॉपी कीजिए सारे हाई कोर्ट को। तीसरा रिजोल्यूशन आप करिए कि हम दिल्ली में यूपी की तरफ से 1000 से ज्यादा साथी लाने की मेरी जिम्मेदारी है। 50,000 से ज्यादा रुपए देने की मेरी जिम्मेदारी है। एक दिन तय करिए, आज से 2 महीने बाद, अक्टूबर में, नवंबर में, जब आपको सुविधाजनक हो, पूरे दिल्ली में पूरे देश को जुटाइए, मेहनत करिए, धूल फांकिए, मैं धूल फांकूंगा, पूरे देश को जुटाइए कि आज नेशनल स्तर पर न्यायिक कर्मचारी की आवाज बुलंद होगी। ये बंद कमरों से बाहर निकालो भाई। मैंने आपसे अहमदाबाद में भी रिक्वेस्ट किया था कि जब तक आप इस बंद कमरे की 4 दीवारी में करेंगे, आपको मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कहूंगा, लेकिन मेरे जिले में बैठा हुआ व्यक्ति, बहुत दुख के साथ में कह रहा हूं, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानेगा ही नहीं। कब मानेगा? जब आप नमो पीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह बैठ करके और कह देंगे, चुनौती दे देंगे कि नहीं, पेंशन नहीं लागू होगी, काम नहीं होगा। बैठक की तरीके से चुनौती दे देंगे कि काम नहीं होगा। आइए फ्रंट पर, आपके साथ तो पूरा देश खड़ा हुआ। किस बात की चिंता है, किस बात की सोच? करिए, जो आपको नुकसान होगा पहली लाठी मैं खाऊंगा। अभी इनके नेतृत्व में हमने हाईकोर्ट के सामने धरना किया, 60 ट्रक पीएससी बढ़ी तो मैंने कहा कोई उठेगा नहीं, मैं खुद पहली लाठी खाऊंगा, कोई नहीं उठेगा। अभिषेक सिंह ने कहा पहले मैं खाऊंगा। ये जुझारू नेतृत्व मेरे पास रहा। आप आइए, दिल्ली में इकट्ठा करिए, अपने आप को चर्चा में लाइए। आज तक आपने कहा ही नहीं कि साहब पूरे बयान तो हम ही लिखते हैं, रेस्ट रूम में कोई विद्यमान रहता है, बयान हम लिख रहे हैं। इन इश्यूज को रेज करिए, नेशनल मीडिया में लाइए। ठीक है, एक आंदोलन हुआ, आज माहौल, भारत की राजनैतिक बुद्धि और राजनैतिक याददाश्त बहुत छोटी है। कल हुआ है, आज हमें याद है, युवाओं ने आंदोलन किया। आज से 2 साल बाद किसी को नहीं याद होगा 2 साल पहले कितने आंदोलन हुए, किसी को नहीं याद। आप खुद को चर्चा में लाइए। दिल्ली में बैठक हो रही है और दिल्ली का पूरा स्टेट का एम्प्लॉय नहीं है, हम राष्ट्रीय बैठक कर रहे हैं। ये केवल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, ये आम सभा थी ही नहीं, क्योंकि जिस राज्य में आम सभा हो, अधिकाधिक कर्मचारी उस राज्य के उपस्थित कराइए। जिन लोगों ने भी आमंत्रण दिया कि अगली बार मेरे यहां, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि केवल आप अपने तक सीमित न रखिएगा। हर एक को न्योता भेजिए, हर एक को बुलाइए, सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी। ये संघर्ष का समय, अभी भी संघर्ष नहीं करेंगे, काम करते करते मर जाएंगे। मैं तो नहीं मरूंगा, बोलते बोलते मर जाता हूं। काम करते कोई नहीं मार सकता हूं।